गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 एंड सब टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, इससे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आईसी 1959 में आईसी इन्वेंट की गई थी। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स ने आईसी को इन्वेंट किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। ठीक है, इन 1968 रॉबर्ट नोएक, गॉर्डन मूरे एंड एंड्रयू ग्रोव रिजाइन फ्रॉम फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर एंड दे फाउंड देयर ओन कंपनी इंटेल। जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात पढ़ते हैं तो जो एक कॉमन सबसे फर्स्ट नेम निकल के आता होता है इंटेल, क्योंकि इंटेल के ही प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा इंटेल ने ही फर्स्ट प्रोसेसर बनाया था, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए वो इंटेल के ही प्रोसेसर है। तो इंटेल के 3 लोगों ने इंटेल को फाउंड किया था 1968 में, और वहीं से हमारे माइक्रो प्रोसेसर, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था, वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले हम कंप्यूटर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि कौन सी जनरेशन किस टाइम आई थी कंप्यूटर्स की। सबसे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो 1940 से 1955 तक रहे थे। ये अप्रॉक्सीमेट ईयर्स हैं। ठीक है, कई जगह आपको 41 भी मिल सकते हैं, 42 भी मिल सकता है, 44 भी मिल सकता है। तो 40 से 55 अप्रॉक्सीमेट ये जो टाइम था, इस टाइम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे जो कि ट्यूब्स एंड पंच कार्ड्स यूज़ करते थे। देन 55 टू 65 सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर से जो कि ट्रांजिस्टर्स बेस्ड थे। थर्ड जनरेशन थी 1965 से 1971 जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बेस्ड थी। एंड 1971 के बाद जो फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर आते हैं वो डेवलप हुए थे, जब से हमारे माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बने थे, इनकी प्रोग्रामिंग। जो देखिए, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पे डिपेंड थे। जो मेमोरी के लिए उनके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे, और मैग्नेटिक ड्रम्स का साइज़ बहुत बड़ा, इन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत बड़ा था। अप्रोक्सीमेट एक रूम में एक कंप्यूटर आता था, और वेट भी बहुत, लगभग 30 टन इनका वेट होता था। और जो क्योंकि मैग्नेटिक टेप्स यूज़ करते थे हमें मेमोरी के लिए एज ए मेमोरी, तो उनकी कूलिंग करनी पड़ती थी, इसलिए कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर एम्प्लॉय करना पड़ता था। प्रोग्रामिंग वॉज डन इन मशीन लैंग्वेज। जो इनिशियल कंप्यूटर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन के थे, उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो बेसिक मशीन लैंग्वेज में की जाती थी। उनके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी उनकी, और जो कैपेसिटी होती थी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी थी, वो बहुत लिमिटेड थी। स्पीड भी बहुत लिमिटेड थी। एंड जो इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो यूज़ किया जाता था, इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप यूज़ की जाती, ठीक है, और आउटपुट प्रिंट आउट्स के रूप में लिया जाता था। ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि 40 से 55 के टाइम में थे। सेकंड आते हैं, ये देख, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, इनमें से जो फेमस थे, जो एनियाक एंड यूनिवेक कंप्यूटर थे। ये देखिए, लगभग 18,000 ट्यूब्स थी, 300 टन इनका वेट था, 170 किलोवाट पावर कंजम्पशन था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इतना बड़ा देखिए कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट। तो इसको ऑपरेट करने के लिए मतलब काफ़ी लोगों को लगना पड़ता था एक साथ। ये है एनिएक कंप्यूटर। देन है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर थे 1955 टू 65 सेकेंड जनरेशन के थे, जो कि ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थी। जैसे ही ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद जो कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए तो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे। तो ऑब्वियसली जब ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के, तो उनका साइज़ रिड्यूस हो गया था, रिलायबिलिटी बढ़ गई थी। द ट्रांजिस्टर वर ह्यूजली सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड लेस हैवी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज। कि स्मॉल हो गए थे, स्पीड बढ़ गई थी, सस्ते हो गए थे, तथा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी घट गया था। लेकिन इनपुट और आउटपुट भी अभी भी वही थे जो पहले यूज करते थे। पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स लिए जाते थे इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो मशीन लैंग्वेज थी, उससे हट के अब कहीं ना कहीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, जैसे कोबोल और फोर्ट्रन। यहाँ इस टाइम डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था इनका असेंबली लैंग्वेज लैंग्वेज का। ठीक है, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, यूजर, प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट पर्सनल। और अभी भी इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि कॉमन पर्सन के लिए इनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, इनमें ही यूज़ किए जाते थे। ठीक है,
थर्ड वन इज़ जो थर्ड जनरेशन के हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कि 1965 टू 71 में आए थे, ये आईसी बेस्ड थे। इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हो गया था, एक सिंगल चिप के ऊपर सर्किट बना देते थे। तो जितने भी कंप्यूटर्स इस एज के थे वो आईसी बेस्ड थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर्स जो मतलब हज़ारों ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते थे, अब उनको हटा के एक आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। तो साइज़ में बहुत रिडक्शन आ गया था कंप्यूटर के साइज़ में। और जो आईसी का ट्रांजिस्टर्स थे, ट्रांजिस्टर का साइज़ भी घट गया था, क्योंकि सिलिकॉन चिप के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर ये लगाए जाते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाते थे। तो इनकी स्पीड और एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था कंप्यूटर्स के में। दीज वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर यूजर इंटरेक्टेड यूजिंग कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स विच इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले कंप्यूटर थे जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था और कीबोर्ड और मॉनिटर के द्वारा हम इससे इंटरफेस कर सकते थे, जो कि पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स को हटा दिया गया था। IBM डेवलप्स कंपेटेबल सिस्टम, IBM ने डेवलप किए थे। मेमोरी और परफॉर्मेंस में बहुत इंक्रीमेंट आ गया था और स्पीड भी इंक्रीज हो गई थी, मेगाहर्ट्ज में स्पीड हो गई थी। नाउ है फोर्थ जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर हैं, जो कि 1970 टू 1990 के बीच में है। ये देखिए जो टाइमलाइन है ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत टाइमलाइन चेंज होती है। कई जगह आपको फोर्थ जनरेशन 2010 तक बताएंगे, कई जगह 1980 तक फोर्थ जनरेशन बताएंगे। ये रफली टाइमलाइन है। ओके, फोर्थ जनरेशन जो रिवोल्यूशन जिसको कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आया था, वो लाया था इंटेल ने, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर चिप डेवलप की थी। इंटेल 4004 चिप थी जो पहली माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था 1971 में। यहाँ से हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे अब हम लैपटॉप्स देखते हैं, पीसीज देखते हैं, ये वहाँ से इनका रिवोल्यूशन शुरू हुआ था जब माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे एग्जिस्टेंस में आए थे। The chip maker developed the Intel 4004 chip in 1971 which positioned all computer components onto a single chip. माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, यानी CPU को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट को, सभी को एक सिंगल चिप पे लगाना, वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जब ये चीज़ डेवलप हुई थी उस टाइम हमारे कंप्यूटर्स में इजाफा हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, कंप्यूटर रिवोल्यूशन इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस्ड पीसीज थे। माइक्रो प्रोसेसर्स का इस टाइम डेवलपमेंट होना हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेवलपमेंट हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर आए हैं, तो सबसे फर्स्ट साइज रिडक्शन हुआ है, स्पीड इंक्रीमेंट हुआ है, चीप हो गए थे, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम आने लग गए थे, जैसे 8088, 80286, इंटेल के 80386, 486, देन पेंटियम, ये हमारे IBM के और इंटेल PC आने लग गए थे, इंटेल के प्रोसेसर्स आने लग गए थे, RISC वर्क स्टेशंस बनने लगे थे, यूनिक्स का है RISC वर्क स्टेशन। द ईयर 1981 सो द फर्स्ट एवर कंप्यूटर IBM स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर होम यूज एंड 1984 सो द मैकिंटोश इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल। 81 में पहला जो घरेलू यूज़ के लिए जो कंप्यूटर बना था वो 1981 में IBM के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, एंड देन एप्पल के द्वारा भी डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, उस टाइम कंप्यूटर हमारे जो पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर थे वो डेवलप किए जाने लगे, उससे पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज़ या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन टू 1990 से अब तक की है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित हैं। PC नेटवर्क, अब आप लोगों ने देखा होगा, आप एक हैंडी चीज़ हो गई है हमारे कंप्यूटर्स, इवन प्रोसेसर्स यूज़ होने लगे हमारे मोबाइल्स में भी और कंप्यूटर्स में भी, जो क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेसर इस डेवलप हो रहे हैं वैसे ही इनकी स्पीड, उनकी साइज रिडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वैसे ही न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, सभी कंप्यूटर्स का अपना ओन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था एंड स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई थी और यूज़र लैंग्वेज में हमारा इम्प्रूवमेंट हो गया था, यूज़र फ्रेंडली हो गए थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि वॉइस रिकग्नाइजेशन, फेस रिकग्नाइजेशन, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ है फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का यूनिक जो कंप्यूटर है उसी के पिक्स हैं। आइए अब देखते हैं हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट, जो कि आज का हमारा लेक्चर है एक्चुअल में। ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर कब से डेवलप होने लग गए थे, यानी माइक्रो यानी 10⁻⁶, बहुत स्मॉल प्रोसेसर जिसमें कि CPU को एंड मेमोरी को सभी को एक सिंगल चिप के ऊपर बनाया गया था। जो फर्स्ट 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने डेवलप किया था वो 1971 में डेवलप किया था, 1971 में।
इंटेल ने डिज़ाइन किया गया था। 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। जब भी देखिए, इससे पहले का लेक्चर जरूर देखिए, ये लेक्चर देखने से पहले 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का मतलब उसकी सीपीयू की कैपेसिटी क्या है, उसकी बस की डेटा बस का साइज़ है 4 बिट। एट ए टाइम 4 बिट को प्रोसेस कर सकता है। क्लॉक स्पीड थी 740 किलो हर्ट्ज। देखिए जैसे जैसे कंप्यूटर के प्रोसेसर का डेवलपमेंट होएगा, इसकी क्लॉक की स्पीड बढ़ती रहेगी। क्लॉक की स्पीड बढ़ने का मतलब इसकी माइक्रो प्रोसेसर की खुद की स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि क्लॉक स्पीड ही डिसाइड करती है कितना टाइम कंज्यूम करता है एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में। फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी टाइम उतना कम लगेगा। ठीक है। इट हैड 2300 ट्रांजिस्टर्स। लगभग 2300 ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे सिंगल चिप में, और लगभग 60,000 इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर पा रहा था इंटेल 4004। अब देखिए, जब इंटेल 4004 की बात करें तो जो इसकी नंबरिंग की रेंज थी, जो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन था, वो -8 से +7 तक के ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाता था, क्योंकि 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। तो जो कि बहुत स्मॉल रेंज थी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए, इसलिए इस प्रोसेसर को अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, सिर्फ कंट्रोलिंग डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट वन है इंटेल 4040 इंट्रोड्यूस इन 1974। ये भी एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि 4 बिट के बाद नेक्स्ट जो हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसने रिवोल्यूशन लाया था हिस्ट्री में, वो डेवलप हुए थे। सबसे फर्स्ट इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का मतलब एक साथ 8 बिट के ऊपर सीपीयू ऑपरेशन कर सकता है। स्पीड बढ़ गई ऑब्वियसली, 500 किलो हर्ट्ज स्पीड हो गई, यानी टाइम लिया जाता है एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने में, वो कम हो गया। एट ए टाइम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लगभग 50,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता था। ठीक है। जो नेक्स्ट था इंटेल 8080, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इसमें वोल्टेज फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम थी, इसलिए 8085 इसका एडवांस वर्जन यूज़ किया गया था। इंट्रोड्यूस इन 1974। ये भी एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। क्लॉक स्पीड अब देखिए मेगा हर्ट्ज में हो गई, 2 मेगा हर्ट्ज इसकी क्लॉक स्पीड थी, लगभग 6000 ट्रांजिस्टर को यूज़ करता था, और 8008 से लगभग 10 गुना ज़्यादा स्पीड थी इसकी। ठीक है। लगभग 5 लाख इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता था इंटेल 808 माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि इसका वर्ड साइज़ 8 बिट का है, तो जो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो 2 की पावर n-1 +1 से -2 की पावर n-1 तक होता है, यानी -128 से +127 इसका इतने नंबर्स को, ये साइन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता था, जो कि बहुत बड़ी रेंज नहीं थी। इसलिए इसको भी सिर्फ हम कंट्रोल एप्लीकेशंस में ही यूज़ किया जाता था इंटेल 8080 को। नेक्स्ट हमारा इंटेल 808 जो फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स को समझना शुरू करेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। ये 76 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड है 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है। इसकी डेटा बस 8 बिट की होती है, एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है। लगभग 6500 ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। अब देखिए कितने इंस्ट्रक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, लगभग 7.5 लाख, यानी 8 लाख के लगभग इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में परफॉर्म एग्जीक्यूट कर सकता था ये माइक्रो प्रोसेसर। 64 KB की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ये मेमोरी का साइज़ कैसे निकाला, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से 64 KB निकाला गया है। 64 KB मेमोरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 246 क्यों होते हैं, क्योंकि 8 बिट की डेटा बस है, तो 8 बिट की मैक्सिमम 2 की पावर 8 256 हम इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम ले सकते हैं, जिसमें से 10 को हटा दिया, लगभग 246 इंस्ट्रक्शंस यूज किए गए हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोसेसर था 8085, लगभग 100 मिलियन कॉपीज इसकी सोल्ड हुई थी। बहुत सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल ने बनाया था। नेक्स्ट वन जो 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल के अलावा और भी कंपनी थी जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मोटोरोला ने बनाए थे, जीलोग ने बनाए थे। तो मोटोरोला का 6800 माइक्रो प्रोसेसर, जीलोग का Z80 माइक्रो प्रोसेसर, ये भी सब 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। सभी ये सब एनमोस टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, उनका फैब्रिकेशन वो एनमोस की यूज़ करके किया गया था।
नेक्स्ट है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल का फर्स्ट 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। 8086 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड इन 1978, 1978 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड इसकी होती 5 मेगाहर्ट्ज टू 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। इसके वर्जन थे, वर्जन पे डिपेंड करती थी। 5 से 8 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी स्पीड होती है। तो देखिए स्पीड धीरे धीरे क्लॉक स्पीड इसकी बढ़ रही है, तो टाइम कंजम्पशन घट रहा है। डेटा बस का साइज़ अब बढ़ जाएगा। डेटा बस उसमें 8085 में 8 बिट की थी, यहाँ 16 बिट की है। एड्रेस वहाँ 16 बिट का था, यहाँ 20 बिट का था। जैसे जैसे एड्रेस बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मेमोरी का साइज़ बढ़ता जा रहा है। लगभग 29,000 30,000 ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ किए गए थे। 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। मेमोरी 1 MB मेमोरी एक्सेस कर सकता है। मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया था इसमें, इवन मेमोरी बैंक एंड ओड मेमोरी बैंक। ठीक है, तो आगे आगे आप पढ़ोगे कि मेमोरी को भी डिवाइड करके रखते हैं कि एक पोर्शन में इवन एड्रेस रखते थे, एक पोर्शन में ओड एड्रेस रखते थे। ठीक है, इसमें लगभग 22,000 इंस्ट्रक्शंस हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। 8085 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। 8086 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये है 8086 का इंट्रोडक्शन, जो कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था 1979 में 8088, जो कि 8086 का ही एडवांस वर्जन था। बस यहाँ पे जो बस का साइज़ है वो घटा दिया गया है। यहाँ 16 बिट की बस को फिर से एक्सटर्नल, बट 16 बिट का प्रोसेसर है, लेकिन जो इसकी एक्सटर्नल बस होती है वो 8 बिट की एक्सटर्नल बस यूज की जाती है। ये 8086 का ही नेक्स्ट वर्जन है, लेकिन उससे सस्ता था। उसका चीपर वर्जन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 79 में। 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। जो IBM का पहला PC बना था उसमें 8088 को यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 80186 एंड 80188। देखिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, ट्रांजिस्टर जो गॉर्डन मूरे थे उन्होंने एक रूल दिया था कि हर 10 ईयर्स में ट्रांजिस्टर्स की संख्या घट जाएगी, तो वही है, ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ जाएगी, सॉरी IC के ऊपर। तो धीरे धीरे IC के ऊपर ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ रही है, स्पीड इम्प्रूवमेंट हो रही है माइक्रो प्रोसेसर्स की। 80186 एंड 80188 इंट्रोड्यूस्ड इन 1982, 1982 में इनका इन्वेंशन हुआ था। 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं दोनों। 80186 80188, जो जैसे 8086 और 8088 हैं, वैसे ये दोनों फैमिली जो 80188 हैं वो 80186 का ही एडवांस वर्जन था, जिसमें डेटा बस थी वो एक्सटर्नल 8 बिट की डेटा बस दी जाती थी। इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे, जैसे इंटरप्ट कंट्रोलर बना दिया गया था, क्लॉक जनरेटर एडवांस लगा दिया गया था, लोकल बस कंट्रोलर, काउंटर्स, ये इसमें 80186 के कंपैरिजन में न्यू इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे जब थर्ड ईयर में जाएंगे, तो उस टाइम पढ़ेंगे कि क्लॉक क्या कहते हैं, काउंटर्स कैसे बनाए जाते हैं, 8085 को यूज करके हम काउंटर कैसे बनाते हैं, बस कंट्रोलर क्या होता है, इंटरप्ट कंट्रोलर कौन सी ICs होती हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 80286। 80286 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। क्लॉक स्पीड अब इसकी हो गई है 8 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड थी इंटेल का। डेटा बस 16 बिट की और एड्रेस बस 24 बिट की। देखिए यहाँ पे डेटा बस का साइज 16 बिट हो गया, एड्रेस बस 24 बिट की हो गई, यानी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो बढ़ गई। 16 MB मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, सॉरी, ये 1,34,000 ट्रांजिस्टर्स लगभग इसमें लगाए गए थे। 1,34,000 ट्रांजिस्टर 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। देखिए आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको हिस्ट्री सिंपली आएगा कि हिस्ट्री एक्सप्लेन करनी, तो आपको नाम लिखने, उनकी एक एक दो दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है मोटोरोला का 68000 सीरीज एंड द जीलो का Z8000। ये दोनों ही जैसे मोटोरोला के 8 बिट के थे, ऐसे 16 बिट के प्रोसेसर्स भी आए थे, जो कि उस टाइम बहुत पॉपुलर थे। नेक्स्ट 16 बिट के बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया था 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया था। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है डेटा बस का साइज 16 बिट है। अब जो डेटा बस का साइज होगा वो 32 बिट की डेटा बस होगी। जो पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था वो है इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर, इंट्रोड्यूस इन 1986। ठीक है,
ये पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, एचसीमोस टेक्नोलॉजी पर आधारित था, ठीक है, जिसमें डेटा बस 32 बिट की होती थी, एड्रेस बस भी 32 बिट की ही होती है। ये 4 GB मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। लगभग 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ किए गए थे। क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज़ और 33 मेगाहर्ट्ज़ हैं। अब देखिए इनके भी वर्जन होते हैं, देखो जैसे 80386 आए तो इनके धीरे धीरे हर ईयर में ये न्यू वर्जन्स आते रहते थे। तो जो क्लॉक स्पीड है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ से 33 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है, डिपेंड करती है कौन सा वर्जन है। देखिए यहाँ पे भी स्पीड जो हम 5 मेगाहर्ट्ज़ 8085 में स्पीड देख रहे थे, 8 मेगाहर्ट्ज़ 8086 में देख रहे थे, अब वो स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज़ और 33 मेगाहर्ट्ज़ हो गई है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी एक साथ कितने इंस्ट्रक्शन कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। इसके डिफरेंट वर्जन थे 80386 DX SX एंड SL। 80386 बेस्ट सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर है हिस्ट्री में। देन है 80486 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स इस पर यूज़ किए गए थे। क्लॉक स्पीड वेरी फ्रॉम 16 मेगाहर्ट्ज़ टू 100 मेगाहर्ट्ज़ डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस वर्जन्स। इसके 5 डिफरेंट वर्जन थे, 80486 DX SX DX2 SL एंड DX4। और इसमें कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई थी 8 KB की। नेक्स्ट है पेंटियम। अब देखिए यहाँ से हम प्रोसेसर्स का एक नया वर्जन आ गया। इंटेल को कुछ इश्यूज थे इनके ब्रांड नेम में। इंटेल पेंटियम प्रोसेसर जो कि 80586 का एक लैटिन, पेंटियम का मतलब होता है 5, तो जो 586 सीरीज़ थी यहाँ से इन्होंने पेंटियम नाम डालना शुरू कर दिया था। इसका नाम 8058 जो इंटेल का प्रोसेसर था उसका नाम है इंटेल पेंटियम प्रोसेसर, ठीक है। 32 बिट प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड है इसकी 66 मेगाहर्ट्ज़। डेटा बस और एड्रेस बस दोनों ही 32 बिट की होती थी। 4 GB मेमोरी को एड्रेस कर सकता था। लगभग 110 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट किए जा सकते। कैश मेमोरी 8 KB फॉर इंस्ट्रक्शन होती थी, 8 KB मेमोरी फॉर डेटा। 2 कैश मेमोरी के पार्ट थे, 8 KB इंस्ट्रक्शंस के लिए और 8 KB डेटा के लिए। नेक्स्ट है इंटेल पेंटियम के बाद आया पेंटियम प्रो। पेंटियम प्रो 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इट हैड L2 कैश ऑफ 256 KB। देखिए आप जब L2 L1 लिखे जाएंगे तो ये कैश जो मेमोरी होती थी उसके वर्जन थे, L1 कैश, देन L2 कैश, L3 कैश, L4 कैश। L4 कैश हार्डली यूज़ की जाती है। ये लेवल है कैश मेमोरी के और इनकी स्पीड के आप ऊपर डिपेंड करते हैं। इट आर 21 मिलियन ट्रांजिस्टर। इसमें 21 मिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे, जो कि ये प्राइमरीली सर्वर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता था। कैश मेमोरी 8 KB कैश मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस के लिए, 8 KB कैश मेमोरी फॉर डेटा के लिए। देन इंटेल पेंटियम सेकंड प्रोसेसर 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड इसकी लगभग 233 मेगाहर्ट्ज़ टू 500 मेगाहर्ट्ज़ थी। 333 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता था। MMX टेक्नोलॉजी वॉज सपोर्टेड, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता था ये। L2 कैश एंड प्रोसेसर वर ऑन वन सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेल पेंटियम सेकंड Xeon। 1998 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी 32 बिट का प्रोसेसर है। ये सर्वर स्पेशली सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। Xeon जो है वो सर्वर्स के लिए यूज़ होता था। 400 मेगाहर्ट्ज़ टू 450 मेगाहर्ट्ज़ इसकी क्लॉक स्पीड थी। इसमें भी कैश के 2 वर्जन थे। L1 कैश थी वो 32 KB की, L2 कैश 512 KB, 1 KB और 2 MB की भी होती थी, ठीक है। L1 कैश की स्पीड आइडियल मतलब मोस्टली L1 कैश की स्पीड ज़्यादा होती है, L2 कैश की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। ये एक साथ 4 Xeon पे वर्क कर सकता था, ठीक है। देन है इंटेल पेंटियम थर्ड प्रोसेसर 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड है 500 मेगाहर्ट्ज़ टू 1.4 गीगाहर्ट्ज़। देखिए क्लॉक स्पीड कितनी इम्प्रूव हो गई है। 9.5 मिलियन ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट है इंटेल पेंटियम 4 इंट्रोड्यूस इन 2000। 32 बिट का प्रोसेसर था।
जो क्लॉक स्पीड है वो 1.3 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़ है। L1 कैश 32 KB की होती थी, L2 कैश 256 KB की होती थी। 42 मिलियन इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। ऑल इंटरनल कनेक्शंस वर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेल ड्यूल कोर प्रोसेसर। अब यहाँ से ड्यूल कोर शुरू हो जाता है। 2006 में जो आया था 32 बिट और 60 बिट ड्यूल कोर के जो प्रोसेसर थे वो लगभग 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसमें 2 कोर होती थी, दोनों कोर की इंटरनल बस होती थी एंड L1 कैश होती थी। देखिए बोथ द कोर हैव थ्री देयर ऑन इंटरनल बस एंड L1 कैश। दोनों कोर की अपनी अलग कैश होती थी और अलग इंटरनल बस होती थी। जो L2 कैश होती थी और एक्सटर्नल बस होती थी वो शेयर की जाती थी। ये SMT टेक्नोलॉजी जो कि साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये होता है ड्यूल CPU कोर चिप। सिंगल एक CPU कोर ये है, एक CPU कोर है, इसकी भी L1 कैश है, इसकी L1 कैश है। एंड देन जो L2 कैश और बस इंटरफेस सिस्टम होता है तो वो दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। एक्सटर्नल बस भी दोनों के द्वारा शेयर की जाती है। नेक्स्ट जो आए थे वो 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे 2006 से। इंटेल कोर 2 इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड इसकी लगभग 3 गीगाहर्ट्ज़ होती थी। लगभग 300 मिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ किए गए थे, 291 मिलियन एग्जैक्ट। 64 KB L1 कैश का साइज 64 KB होता था एंड L2 कैश का 4 MB L2 कैश की यूज़ की जाती थी। इसके 3 डिफरेंट वर्जन यूज़ किए गए थे, इंटेल कोर 2 ड्यूओ, क्वाड एंड एक्सट्रीम। अब देखिए जो यहाँ से जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको अलग अलग, जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए अलग होता है, डेस्कटॉप के लिए अलग सिस्टम यूज़ किया गया था, वर्क स्टेशन एंड सर्वर के लिए अलग प्रोसेसर कोर यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट प्रोसेसर यूज्ड फॉर कोर आर्किटेक्चर वाज नेम्ड मैरम। मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया गया था, उसका नाम मैरम था। देन कॉनरो यूज़ किया था डेस्कटॉप सिस्टम्स के लिए एंड वुडक्रेस्ट यूज़ किया गया था सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन के लिए। जो मेन स्ट्रीम प्रोसेसर्स थे पेंटियम, इंटेल के मेन स्ट्रीम प्रोसेसर्स को नाम दिया था पेंटियम ड्यूल कोर प्रोसेसर्स। ठीक है। ऐसे ही सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस के जो प्रोसेसर थे उनको ब्रांड दिया गया था जियोन। देन डेस्कटॉप और कोर बेस्ड प्रोसेसर का ब्रांडिंग की गई थी एज कोर 2। ये है इंटेल के प्रोसेसर्स। इंटेल के नेक्स्ट प्रोसेसर इंटेल कोर i7 प्रोसेसर। देखिए कोर जो प्रोसेसर वो डेस्कटॉप के लिए यूज़ किए गए थे, जो जियोन है वो सर्वर और वर्क स्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो मेन स्ट्रीम प्रोसेसर है जो कि हमारे मोबाइल वगैरह लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं वो पेंटियम ड्यूल कोर। ठीक है। अब देखिए इंट्रोड्यूस इन 2008 60 बोर्ड बिट माइक्रो प्रोसेसर 4 फिजिकल इसके अंदर कोर होती थी। क्लॉक स्पीड इसकी लगभग 3.3 गीगाहर्ट्ज़, 780 मिलियन इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। कोर i7 प्रोसेसर है। 64 KB की L1 होती थी, 256 KB की L2 होती थी और इसमें L3 भी यूज़ की गई है। लेवल 3 कैश यूज़ की गई है 8 MB की। ठीक है। इंटेल कोर i5 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये 4 इसमें फिजिकल कोर हैं, लेवल 1, 2, 3 एंड 4। क्लॉक स्पीड होती है इसकी 2.4 से 3.6 गीगाहर्ट्ज़। 781 मिलियन इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। L1 का साइज 64 KB, L2 कैश का साइज 256 KB एंड L3 कैश का साइज 8 MB। नेक्स्ट हमारा इंटेल कोर i3 2010 में। देखिए हर साल नए नए इंटेल प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस कर रहा था। जो अभी हम जो इन मेरे लैपटॉप में जो है ये शायद 3 या 4 साल पुराना ही होगा। इंटेल कोर i7 इसमें यूज़ किया गया है। कोर i3 जो यूज़ किया गया था वो 2010 में 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें 2 फिजिकल कोर होती थी। जो क्लॉक स्पीड होती है वो लगभग 3.33 गीगाहर्ट्ज़ होती है। 781 मिलियन ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किए गए थे। 64 KB L1, 512 KB L2 एंड 4 MB की इसमें L3 कैश यूज़ की गई थी। तो ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री। अब देखिए आप लोगों को ये सारे इसके फीचर्स याद नहीं रखने, लेकिन आपको बेसिकली ये याद रखना कि क्या क्या एडवांसमेंट हुए थे मतलब एक बिट से, जैसे 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर से 8 बिट में जाए तो क्या मेजर चेंज हुए थे, 8 बिट से 16 बिट में क्या चेंज हुए थे, उनके एग्जांपल्स याद रखने। देन 8 to 16, 16 to 32 एंड देन 64 कौन कौन से ऐसे एडवांसमेंट हुए थे, क्या क्या उनमें मेजर चेंजेस हुए थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सिंपल टॉपिक था।
माइक्रो प्रोसेसर का बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको देखें तो हमारे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं वो हमने आज देखी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।